चलिए, आज के हम सेकेंड डे के सेशन में हम सीखने वाले हैं। चित्रा जी, आप म्यूट कर सकती हैं। हाँ, थैंक यू। हम सेकेंड डे के सेशन में आज सीखेंगे कि आईडी कैसे लगाते हैं मोदी केयर में और ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। ये दो टॉपिक्स एक ऐसे हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिक से मोदी केयर के अगर ये जान लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा घर बैठे हुए मोदी केयर का बिजनेस करना, मोदी केयर की आईडी लगाना। और मोदी केयर में आईडी लगाने का जो तरीका है वो बदल गया है। अभी तक आप जो तरीका जानते थे वो तरीका नहीं है। अब स्पॉन्सर और इनरोलमेंट स्पॉन्सर, इसकी कहानी आ गई है। तो बहुत चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो जहां भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके, रश्मि जी, चित्रा जी, आईडी लगाते वक्त आज पूछ लीजिएगा। लेकिन आज के बाद आपको आईडी लगानी आ जानी चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, यूट्यूब पे भी जाएगा, तो वहां से भी इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं जब भी आपको कभी लगे कि मैं कहीं मिस कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ओके सर। ठीक है, चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो। दिख रही स्क्रीन? जी सर। ठीक है। देखिए, आईडी लगाने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम मोदी केयर के वेबसाइट से आईडी लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने मोदी केयर की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा तो मोदी केयर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी हम आईडी लगा सकते हैं। तो जो मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ये वेबसाइट से आईडी लगाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम होते हैं, बस यूआई, यूजर इंटरफेस, आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आप कैसे भी आप चाहो तो मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जाके भी ये प्रोसीजर को फॉलो करके आईडी वहां से भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब भी आईडी लगानी है तो हमें करना है modycare.com टाइप। modycare.com जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे आपको, है ना? यहाँ जी पे सर। ओपन होके आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है ज्वाइन अस पे। ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, यहाँ से काफी कहानी आपको समझना जरूरी है। ये पेज में दो ऑप्शन जी आपको आ रहे हैं, एक एडवाइजर रजिस्ट्रेशन, एक प्रिफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन। इन दोनों का मतलब क्या हुआ वो समझिएगा। आप अगर किसी को ये चाहते हैं कि आप अपने नीचे जिसकी आईडी लगाने चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उनको लॉयल्टी का बेनिफिट मिले, मतलब 6 महीने बाद वो सामान खरीदे तो 7वें महीने का सामान फ्री मिले, और अपने नीचे वो किसी लोगों को लगा के नेटवर्क मार्केटिंग का भी पैसा कमा सके, तो उनको एज अ एडवाइजर ज्वाइन कराना है, ये याद रखना। और याद रखना, एडवाइजर ज्वाइन कराने के बाद एक जो मैंडेटरी रूल है, आपको FSSAI का लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा अगले 3 से 4 महीने में। क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट, उन लोगों को FSSAI लाइसेंस बनाना मैंडेटरी है। और अगर किसी को आप चाहते हो उसको सिर्फ सामान खरीदने, सामान के बेनिफिट्स लेने हैं, उसको कुछ करना नहीं, नेटवर्किंग करना नहीं है, तब आप उसकी आईडी एज अ प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन आईडी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है, उसको FSSAI लाइसेंस नहीं बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, नुकसान क्या है, वो लॉयल्टी का बेनिफिट इसके माध्यम से नहीं पाएगा, सिर्फ मोदी के सामान डिस्काउंटेड प्राइस पे पा सकता है। ये दोनों अंतर समझ में आए आप लोगों को? बताएं मुझे, चित्रा जी और रश्मि जी। जी सर। जी सर। जी तो सर। अभी हम मान के सर हमको चलते हैं, रिपरचेज मिलेगा? रीपर्चेस प्रेफर्ड कस्टमर को मिलेगा। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे उसका एक अलग अलग स्लैब है। अगर आपको याद हो, मोदी का जब पुराना प्लान चलता था तो वहां पे अलग स्लैब होते थे कस्टमर के लिए। उस स्लैब के अकॉर्डिंग मिलेगा, हमारे वाला स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा उनको। जी ठीक जी है। जी। अब हम बाय डिफॉल्ट जिसकी भी आईडी लगाएंगे, हमको क्लिक करना है एडवाइजर रजिस्ट्रेशन। एडवाइजर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये दो चीज आएगी, बहुत अच्छे से समझिएगा, यहीं पे सारी कहानी है, बाकी चीजें तो आपके लिए आसान हो जाएगी। स्पॉन्सर MA नंबर या मोबाइल नंबर का मतलब क्या होता है? कंपनी आपको दो फीचर दे रही है। चाहो तो आप जिसके नीचे आईडी लगाने जा रहे हो, अपने अपलाइन की आईडी या आप अपनी आईडी अपने मोबाइल नंबर से भी लगा सकते हो, और अपने MA नंबर मतलब MC नंबर से भी लगा सकते हैं। अब स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि आप उसके स्पॉन्सर हो, मतलब आपने उस आईडी को लाया हुआ है, तो जिसने उस आईडी को लाया हुआ है उसको हम स्पॉन्सर बोलेंगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इस आईडी को लाए तो हम है, खरीद के तो हम लाए हैं या प्रोस्पेक्टिंग करके हम लाए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको हम अपने डाउनलाइन के नीचे लगा दें। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर उस आईडी को जिसके नीचे लगाना चाहते हो उसका MC नंबर डालना। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने मेरे पास कोई आईडी आई, मेरे पास कोई आईडी ज्वाइनिंग होने की आई, तो मेरे पास दो ऑप्शन है आईडी लगाने के लिए। देखिए, ये मेरा MC नंबर मैंने डाला 3602, मैंने अपना MC नंबर डाला। जैसे ही मैं MC नंबर डालूंगा, मेरा नाम, अब मेरी वाइफ के नाम से चलती है आईडी, तो मेरे वाइफ का नाम दिखने लगेगा। तो आप जब भी MC नंबर डालोगे
अपना या किसी और का तो नाम जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वही नाम दिखा रहा है जो नाम यहाँ दिखना चाहिए, किसी और का नाम। अब स्पॉन्सर में मैंने अपना नाम डाल दिया, इसका मतलब क्या है, ये बंदा लाने वाला मैं हूं। और कंपनी कभी भी कोई ऐसा ऑफर निकालेगी जिसमें स्पॉन्सर को भी कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो मैं बताऊंगा डिटेल में। अब यहाँ समझिए, स्पॉन्सर मैंने डाला, अब मैं चाहता हूं ये आईडी, स्पॉन्सर तो मैं हूं, लेकिन ये आईडी मैं लगाना चाहता हूं रश्मि जी के नीचे। रश्मि जी, आप अपना एमसी नंबर बताएं, या चित्रा जी आप बताएं, बता कोई भी। या मैं, चलो दूसरा मैं लगा लेता हूँ कोई, सेवन 529। फाइव डबल जीरो 4416। ठीक है। मैं चाहता हूं ये मेरा डाउनलाइन है कोई, अमन कुमार, ये मेरा डाउनलाइन है। स्पॉन्सर तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये प्लेसमेंट है इसके नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि आईडी जो लगेगी ये अमन के नीचे लगेगी, आईडी अमन कुमार के नीचे ये आईडी लगेगी। स्पॉन्सर मैं हूं, लेकिन मैंने जो प्लेस किया है, आईडी का जो प्लेसमेंट किया हुआ है, वो अमन कुमार के नीचे किया हुआ है। यहां तक समझ में आया आपको? ओके सर। अब आप चाहते हो ये आईडी की प्लेसमेंट डायरेक्ट आपके नीचे हो, डायरेक्ट आपके नीचे हो, तो इसमें कुछ फिल मत करना, इसको ब्लैंक छोड़ देना, भरने की जरूरत ही नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देना। अब ये आईडी डायरेक्ट आपके नीचे लग जाएगी, जो आपने यहाँ पे जो भी एमसी नंबर डाला हुआ है उसके नीचे ये आईडी लग जाएगी। जैसे रश्मि जी, आपको आपको अपने नीचे किसी के नीचे लगाना है, तो आपने डायरेक्ट अपना एमसी नंबर डाला और आपके नीचे डायरेक्ट लग गई। अब मान लीजिए आपने अपने पापा की आईडी लगाई, चाहते हैं वो आईडी आपके पापा के नीचे लगे, तो स्पॉन्सर एमसी नंबर पे आपने अपना डाल दिया और प्लेसमेंट में आपने अपने पापा वाली आईडी डाल दी, तो ओके उनके नीचे लग जाएगा। ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जी। अगर आपको अपना स्पॉन्सर नहीं डालना है, डायरेक्ट आपको अपने डाउनलाइन के नीचे लगाना है, डायरेक्ट आपको झाम ताम नहीं लेना, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो डायरेक्ट डाउनलाइन के एमसी नंबर डाल दीजिए, ये आईडी डायरेक्ट आपके डाउनलाइन के नीचे लग जाएगी, दैट्स इट। डाउनलाइन के नीचे, अगर किसी डाउनलाइन के नीचे, जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे चित्रा जी आपकी आईडी लगा रही है, तो आपकी आईडी लगाते वक्त चित्रा जी आपका स्पॉन्सर एमसी नंबर यहां डालते हैं, अपना नहीं डालती हैं, क्योंकि वो आईडी आपके नीचे लगानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो जब भी आपको कभी आपकी डाउनलाइन के लगाना हो, तो डाउनलाइन के एमसी नंबर डालिए, जब भी आपको अपनी लगानी हो तो आप अपने एमसी नंबर डालिए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट चित्रा जी ओके। इसमें? नहीं सर, तो क्लियर। या क्लियर हो गया, आज से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? नहीं नहीं सर, मैंने वो उसका पूछा था, एडवाइजर प्रेफर का। हाँ ठीक नॉर्मली है। सारे एडवाइजर ही होंगे मेरे ख्याल से ना। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ यहाँ पे जी। देखिए, एडवाइजर बनने पे कंपनी सारा बेनिफिट भी बता रही, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे एडवाइजर बनने पे, है ना, तो पढ़ लेना। अब इस पे क्या करना है, इसके बाद हमको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद याद रखिएगा, मोदी केयर में जब भी किसी की आईडी लगानी है, तो आपको दो आईडी, दो डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है चाहिए, वो लिख लो क्या दो डॉक्यूमेंट है। एक ये है कि उसका आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में दोनों, या तो आप उससे आधार कार्ड मांग लीजिए, आधार कार्ड, वो ना हो तो वोटर आईडी मान लीजिए, वो भी ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये भी ना हो तो पासपोर्ट भी चलेगा। तो इन कोई भी डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट की आगे और पीछे की फोटो चाहिए, और आपको चाहिए मोबाइल नंबर, दैट्स इट। ये दो ओके। डॉक्यूमेंट्स लगा के आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी किसी की आईडी लगानी है, तो आपको इन चार डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट की फोटो मांगनी है, और उसका मोबाइल नंबर मांगना है जो चल रहा हो। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है। तो मान लो उसका जो भी आधार कार्ड आया, अब आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है, आपको वही नाम की स्पेलिंग लिखनी है देख के। अगर मैं मान लो अपने नीचे मान लीजिए रश्मि जी की आईडी लगा रहे हो, रश्मि जी ने मुझे आधार कार्ड भेजा था, तो मैं रश्मि जी का आधार कार्ड देखूंगा, उसमें जो भी नाम लिखा होगा, फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम लिखूंगा, और लास्ट नेम नहीं लिखा है तो छोड़ दूंगा खाली, अगर लिखा होगा तो लिख दूंगा, जो भी लिख दूंगा, रश्मि गुप्ता मान लो। ठीक है। जो भी लिखा होगा। अब डेट ऑफ बर्थ भी आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आया है, 18 साल से कम की। हाँ, कुछ पूछना चाह रही चित्रा जी, बताएं। हाँ जी सर, मैं इसलिए बीच में बोली नहीं, मैंने ये पूछना था कि जैसे हमने मोबाइल नंबर लेना है और आधार हाँ कार्ड या हाँ कुछ कुछ भी इनमें से प्रूफ लेना है, हाँ तो हाँ। जो वो मोबाइल नंबर होता है, अगर वो उनके बैंक से ना रिलेट हो या आधार कार्ड से ना लिंक हो उनके नंबर पे, तब भी तो नहीं चलेगा, चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा। फिर जब वे प्रूफ करते हैं केवाईसी वगैरह, फिर उसमें क्या देखते हैं वो? बताएंगे कहानी, उसको आगे बढ़ने दीजिए, तो बताता हूँ मैं आपको। जी। तो मोबाइल जी। नंबर का किसी से लेना देना नहीं है, आधार से अटैच है या नहीं अटैच है, बैंक से अटैच, उससे कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल नंबर चलना चाहिए, बस मैसेज आना चाहिए मोबाइल पे। क्लियर है? अब जी। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मोदी केयर में आईडी हम 18 साल से कम की एज की नहीं लगा सकते, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी उनके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करोगे। उनका जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल जो भी होगा, आप वहां से सेलेक्ट करोगे। इतना सेलेक्ट कर लिया। इस ऑप्शन को कुछ मत करिएगा, कोई फायदा नहीं अभी के लिए, आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ये डिटेल आपने भरा, इसके बाद क्लिक करना है आपको नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो अब एड्रेस का फील्ड आता है।
अब उनके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस पड़ा हुआ है वैसा एड्रेस आपको डालना। मैं अभी डमी डाटा डाल रहा हूँ। जैसा एड्रेस पड़ा हुआ है वैसा एड्रेस डालना है। अब कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड किसी में लैंडमार्क नहीं होता, तो लैंडमार्क में उनका वही डाल दीजिए जो उनका सिटी का नाम है, वही लैंडमार्क डाल दीजिए। जैसे मान लो सिटी का नाम मैं डाल देता हूँ मुरादाबाद, वही डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पिन कोड जो भी है वो डाल दीजिएगा, जो भी पिन कोड हो वो डाल दीजिएगा। पिन कोड जैसे ही डालेंगे स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर मेन कहानी, जो उन्होंने मोबाइल नंबर भेजा हो, मोबाइल नंबर अगर कभी भी मोदी केयर में रजिस्टर्ड होगा तो वो मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा। देखो देखो मेरा ये मोबाइल नंबर 7892840838, ये नहीं लेगा, कहेगा ये देखो भैया जो मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो किसी की अगर मोबाइल नंबर से आईडी बनी होगी तो वो यहाँ पे नहीं लेगा। और आपको ये एरर मैसेज आ रहा है तो उसने ऑलरेडी मोदी केयर में आईडी बना रखी है पहली बार। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई मैं जी। डिफरेंट नंबर डालता हूँ ऐसे अभी आपको चेक कराने के लिए। मैंने ऐसे रेंडमली नंबर डाल दिया। अल्टरनेट नंबर में अगर आपको उसके पास से मिल जाता है वेलिंग गुड, नहीं मिलता तो ये अल्टरनेट नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। डेट्स इट। क्लियर है? जीरो जी। वन टू जी। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट करें। ईमेल आईडी चूंकि आपने मांगा नहीं था, पैन कार्ड मांगा नहीं था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप करिए नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपको केवाईसी और यहां पे सेलेक्ट करना है। देखो सिलेक्ट, पहले एड्रेस प्रूफ आपको क्या करना है, अगर उसने आधार कार्ड भेजा तो आधार कार्ड, पासपोर्ट भेजो पासपोर्ट, जो जैसा भेजो। मान लो आधार कार्ड भेजे, मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी होगा उसका आधार कार्ड नंबर, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डाल के अब आपको क्लिक करना है वेरीफाई मैनुअली पे। वेरीफाई यूजिंग ओटीपी तब करना होता है जब जो उसने मोबाइल, जो आधार कार्ड नंबर उसने दिया हुआ है, उस आधार कार्ड नंबर में जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है वो चल रहा है। तो क्या होगा, ये आधार कार्ड का ओटीपी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगा, जो आधार कार्ड में रजिस्टर होगा, जो आपने यहां डाला वो नहीं। तो उस केस में आपकी केवाईसी तुरंत के तुरंत हो जाएगी, तुरंत के तुरंत केवाईसी हो जाएगी। और आप चाहो तो यहां से केवाईसी अभी छोड़ भी सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट केवाईसी ले लेना। आधार कार्ड आया है, बार बार वो प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। आ, 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 ठीक है। आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार कार्ड हमने डाला, ठीक है। अब वेरीफाई मैनुअली पे क्लिक किया। वेरीफाई जैसे मैनुअली पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वही आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिर से डालना, आधार कार्ड नंबर फिर से डालना, जो एड्रेस आधार कार्ड में वो सारी चीजें डालनी है, ठीक है। वो सारी चीजें डालनी, लैंडमार्क पिन कोड वही जो आपने डाला था वही फिर से डालनी है, डिटेल यहाँ पे डिटेल डालनी है, स्टेट डालना है, ठीक है, जो भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन है, आधार कार्ड जब भी आए तो आधार कार्ड की आगे की फोटो यहाँ पे और पीछे की फोटो यहाँ पे, फ्रंट फोटो एंड बैक फोटो। सबसे अच्छा तरीका ये ओके। है, अगर आप चाहते हो कि आपके केवाईसी कभी रिजेक्ट ना हो तो दोनों आधार कार्ड की आगे पीछे की फोटो को मर्ज करके एक फोटो बना लो और दोनों में यही अपलोड कर दो। जैसे यहाँ पे अपलोड पे ओके। क्लिक किया हमने, 2 MB से कम फोटो होनी चाहिए। आपने यहाँ पे, मैं कोई रैंडमली फोटो डाल दे रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। 2 MB से फोटो कम होनी चाहिए फोटो की साइज, नहीं तो वो नहीं लेगा, ठीक है। ये जी। आपने सिलेक्ट किया, ये सारी चीजें हो गई। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डाला। कैसे पता चलेगा कि 2 MB से कम है या ज्यादा? वो आप गैलरी में जाएंगे तो वहां प्रॉपर्टीज खोलेंगे फोटो का, तो 2 MB से कम वहां दिख जाएगा। मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ, उसको व्हाट्सएप पे भेज लो। व्हाट्सएप पे फोटो की साइज कम हो जाती है, ओके। ठीक है। किसी को भेज दो तो आपके व्हाट्सएप फोल्डर में मिल जाएगा, वहीं से अपलोड कर देना। और डायरेक्ट मोबाइल से जी। खींचोगे तो 5 MB की फोटो होगी। जी। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। कुछ एरर आ रहा है, प्लीज अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट। हो सकता है मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो नहीं ले रहा है, ठीक है कोई, ऐसे डाउनलोड कर लेना, रुकिए। ठीक है मैंने ले लिया है, वो डाउनलोड हो गया होगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया।
ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये बैंक की डिटेल मांग रहा है। आपने बैंक की डिटेल चूंकि मांगी नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट प्रोसेस है। या आप इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए, स्किप एनईएफटी डिटेल, इसको स्किप क्लिक कर दीजिए। और ये लास्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आईडी बन जाएगी। मैं क्लिक करूं, मेरे नीचे एक फर्जी आईडी बन जाएगी, क्लिक करके दिखाऊं, दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट पे किया, लास्ट नेक्स्ट है। जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे, ये देखो आईडी बन गई। ये एक बार आपसे पूछ रहा है, ये देखिए लास्ट बाइट, लास्ट टाइम पूछ रहा है, आपको एक दिखा रहा है कि भैया स्पॉन्सर एमसीए नंबर ये है, प्लेसमेंट नंबर ये है, इसके नीचे आईडी लग रही है, इनका नाम है, इनका एड्रेस ये है, इनका कॉन्टेक्ट डिटेल ये है, इनका पैन कार्ड डिटेल दुनियादारी ये है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, हाँ भैया हम सारा चीज कंफर्म करते हैं, इनका सब डिटेल सही है। अब कर दो रजिस्टर, ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आईडी बन जाएगी। क्लियर है ये आपको? ओके। जी। तो ये आईडी बनाने का तरीका है। मैं लास्ट बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आईडी बनाने के तरीके, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे मैसेज आ जाएगा, समवन हैज ज्वाइन, यहाँ पे भी मैसेज आ जाएगा और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से? जी। आईडी लगाने में अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब अगला टॉपिक में बढ़े, कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जी। ठीक है, चलिए। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें मोदी केयर, आपके जो मोदी केयर अकाउंट है उसमें लॉग इन करना होगा। और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अकाउंट पे आपने क्लिक किया, ये साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन क्लिक करने पे आपको अपना एमसीए नंबर डालना है, आपके पास जो पासवर्ड है वो डालना है, वो इंटर करके साइन इन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आना है, मेनू बार पे क्लिक करना है, ये मेनू बार है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मेनू बार के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। ऑर्डर्स क्लिक करने के बाद ये बिलिंग के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज मैं आपको बता दें, तो कभी भी शॉपिंग करना हो आपको, कभी भी मोदी केयर ऐप से शॉपिंग मत करिएगा, वहां पे चीजें बहुत छोटी छोटी दिखेगी। आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, ब्राउजर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं, तो आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर उसको ओपन कर लीजिएगा। वहां पे ब्राउजर में जाके मोदी केयर डॉट कॉम डाल के यहां शॉपिंग करिएगा, सारी चीजें आपको अच्छी दिखेंगी, क्लियर दिखेगी, नीट एंड क्लियर दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू को आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, ग्राफिकल जो भी प्रोडक्ट आपको दिखेंगे वो इमेज के साथ दिखेंगे। अब ये मेन चीज है ऑर्डर टू में, देखिए कभी भी जब आपको ऑर्डर अपना करना हो, तो आपको हमेशा सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे ये ऑर्डर रश्मि जी के लिए करना है, तो मैं डाउनलाइन ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा और रश्मि जी का एमसी नंबर जी। यहाँ पे डालूंगा, है ना। अगर अपने डाउनलाइन का ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको डाउनलाइन ऑर्डर सेलेक्ट करना है। खुद की आईडी पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट करना है। सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आपको एमसी नंबर डालने की जरूरत नहीं है। डाउनलाइन ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने डाउनलाइन का एमसी नंबर डालना है। जैसे मान लो मैं अपने नीचे किसी डाउनलाइन का डालना चाह रहा हूं, तो ये मुझे डालना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे ही आप नाम डालेंगे उसका नाम दिखने लगेगा, जो एमसी नंबर डाला, तो नाम से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सही नाम है कि नहीं है, सही एमसी नंबर है कि नहीं, ताकि गलत आईडी ना लग पाए। क्लियर है यहां तक? जी। मान लो मैं सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ, सेल्फ ऑर्डर सेलेक्ट हो गया, उसके बाद शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करने पे जो बाय डिफॉल्ट आपके आधार कार्ड पे एड्रेस पड़ा होगा, या जो आपके केवाईसी में एड्रेस पड़ा होगा, वो एड्रेस बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। अगर उसी एड्रेस पे आपको शॉपिंग करना है तो ठीक है, नहीं तो आप अल्टरनेट एड्रेस को सेलेक्ट करके किसी और एड्रेस पे भी सामान भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप, रश्मि जी रह रहे हैं जबलपुर में, और आपको ये सामान भेजना है बेंगलुरु में, तो आप अल्टरनेटिव शिपिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पे आप अपने एमसी नंबर पे सामान जिस भी जगह पे भेजना चाहते हैं, वो एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर है? जी। मान लीजिए मुझे कहीं और भेजना, मैंने ये एक एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, कोई गुजरात का, मान लो मुझे गुजरात ये माल भेजना है अपनी आईडी पे, मैंने गुजरात सेलेक्ट किया। जैसे सेलेक्ट करेंगे वो सारा एड्रेस यहाँ पे दिखने लगे, यहाँ पे सारे सेव्ड एड्रेस दिखाते हैं, मैंने बहुत पहले एड्रेस डाले हुए, सेव्ड एड्रेस है। उसके बाद डिलीवरी मोड आपको हमेशा सेलेक्ट करना है कोरियर। कोरियर आपने सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट वो वेयर हाउस दिखाने लगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। अब यहाँ पे आपको जो सामान खरीदने हैं वो सामान आपको सर्च करने हैं। सबसे अच्छा तरीका है, जब आपको अगर कैटेगरी ना पता हो, तो ये सर्च बॉक्स से आप सामान सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टूथपेस्ट लेना है, तो मैंने टूथ के नाम से सर्च किया, जितने भी टूथपेस्ट के टूथ के नाम से होंगे वो सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो मान लो मुझे किड्स टूथब्रश लेना है, तो मैंने क्वांटिटी डाली एक, ऐड टू कार्ट पे मैंने कर दिया क्लिक, ये हमारे कार्ट पे ऐड हो गया। मान लो मुझे बच्चों का मंजन लेना है, क्वांटिटी मुझे लेनी है दो, मैंने दो डाला, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। मान लो मुझे ये चार वैरायटी के मंजन आते हैं, मुझे मान लो ये आयुर्वेदिक मंजन लेना है, मैंने क्वांटिटी दो डाली, ऐड टू कार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप सामान सेलेक्ट कर सकते हो। और मान लीजिए आपको कोई क्रीम लेनी है, आपको पता नहीं कौन कौन सी क्रीम आती है, आप सर्च कर लो क्रीम।
क्रीम के नाम से जितनी भी कहानी होगी मोदी केयर में आपको दिख जाएगी क्रीम के नाम से। स्लोका का सनस्क्रीन क्रीम मान लो मुझे लेना है, गर्मी आ गई, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, एक क्वांटिटी लेनी है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। मान लो मुझे बॉडी लोशन लेना है, फुट क्रीम लेनी है, तो ऐसे जो जो सामान लेने हैं आप उसको देख सकते हैं। आप पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि हर कैटेगरी में जाके भी आप सामान दे सकते हैं। मान लीजिए मैं ब्यूटी कैटेगरी में जाता हूँ, ये मोदी केयर का नया प्रीमियम क्वालिटी का फॉरेस्ट नेक्टर ब्रांड के आए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है। थोड़े से प्राइस इसके महंगे हैं, आप अगर देखोगे तो आप एक कैटेगरी वाइज भी जाके सारे सामान की लिस्ट देख सकते हैं, कौन सा सामान कहाँ पे मिल रहा है। फिर से ग्राफिक हम क्लिक करें, किचन वेलनेस में जाना चाहते हैं, हेल्थ रिलेटेड क्या क्या सामान है, आप क्लिक करेंगे तो एक एक करके हर सेक्शन वाइज भी सामान देख सकते हैं। जस्ट आपको मल्टीविटामिन लेना है औरतों के लिए, आपको विजन हेल्थ लेना है, ग्लूको हेल्थ लेना है, प्लेन ऑयल लेना है, जो भी लेना हो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं वन बाई वन। यहां तक समझ में आया? तो मान लो जो भी सामान लेना है मैंने उसकी क्वांटिटी डाली, ऐड टू कार्ट कर दिया। अब मोदी के नए प्लान के अकॉर्डिंग एक महीने में आपको मिनिमम 50 पीवी की शॉपिंग करनी है, तभी आपको कोई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर करिएगा पूरे महीने में जो भी आप अपनी आईडी पे सामान खरीदें 50 पीवी पूरे महीने में मिला के हो जाए, चाहे एक बार में, चाहे दो बार में, चाहे तीन बार में। क्लियर है यहां तक? जो भी मुझे सामान ऐड करना था मैंने सामान ऐड कर दिया। ऊपर यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है 2947 रुपए, ठीक है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सारी कुंडली दिखाएगी, ये देखिए सारी कुंडली आपको दिखा क्या रही है कि यहाँ पे कितना आपको पैसा देना है, यहाँ पे देख लोगे। टोटल पीवी कितना बना है इसमें, 60 पीवी बना है, ये यहां से आप देख लेंगे। यहां से पीवी आप चेक कर सकते हैं 50 पीवी या 60 पीवी। अब आपको कोई क्वांटिटी घटानी बढ़ानी है तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है, मान लो मुझे दो नहीं चाहिए, इसको एक कर देता हूं। मैंने इसको एक कर दिया, ठीक है। और मान लो मुझे ये सामान नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे डिलीट करना है भाई, नहीं चाहिए, तो इसको मैंने हटा दिया। तो जैसे हटाएंगे तो आपका प्रोडक्ट प्राइस अपडेट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, दिख रहा है आपको? जी तो फिर से मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए मैं 2200 रुपये का सामान ले रहा हूँ, इसमें 42 पीवी हो रहा है, और कुछ कर देता हूँ प्रोडक्ट ऐड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, टोटल 2800 का हो गया, 54 पीवी का हो गया, ठीक है। अब आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये ऑफर पेज है, आपको यहां बड़े ध्यान से सुनना है। ऑफर पेज में आपको रीपर्चेस ऑफर जरूर लेना है। अगर आप 15 तारीख तक की शॉपिंग कर रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख तक ही आपको ये रीपर्चेस ऑफर मिलता है। आपके सामान खरीदने पे कंपनी आपको 1 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। चूंकि हमारा सामान 3000 से कम का है, तो 3000 के कम में कंपनी दो ऑप्शन दे रही है, तो ग्रीन टी ले लीजिए या तो सनस्क्रीन क्रीम ले लीजिए। और देखिए, जैसे ही 3000 से ज्यादा करते हैं, मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ, वो दूसरा ऑफर आने लगेगा। मान लीजिए प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया, 3000 हो गया है ना, तो 3000 पे रीपर्चेस का दूसरा स्लैब है, ये देखिए। आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में कोई भी आप ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और तरीका होता है, जैसे आप मान लो 4000 का सामान ले रहे हो, 4500 का सामान ले रहे हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा दो दो हजार के दो सामान ले लेना, दो दो हजार की दो बिलिंग कर लेना, दो बार रीपर्चेस ऑफर मिल जाएगा, समझ रहे मेरी बात? जी तो उससे जी दो बार रीपर्चेस मिल जाएगा, है ना। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने एक रीपर्चेस प्रोग्राम सेलेक्ट किया, मैंने मान लो मुझे 3 in 1 क्लीनर चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट किया, 1 रुपए ऐड हो गया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे टोटल आपको दिखा रहा है भैया 56 पीवी हो। यहाँ से फाइनल कार्ड प्रीव्यू पे क्लिक करके क्या क्या प्रोडक्ट ऐड हुए हैं यहाँ से देख भी सकते हैं कहानी। ये देखिए एक फ्री का प्रोडक्ट ऐड हो गया यहाँ पे, ऑफर वाला प्रोडक्ट है ना। यहाँ से सारी चीजें देख भी सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको इसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट कार्ड पे आप क्लिक करिए, आप ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे या यूपीआई कार्ड पे, जैसे मैंने यूपीआई कार्ड यहाँ पे नेट बैंकिंग में क्लिक किया, ये पेमेंट पेज पे जाएंगे। ये पेमेंट पेज पे जाएगा, आप अगर गूगल पे, फोन पे जो भी यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट स्कैन करिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे चित्रा जी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी कस्टमर की शॉपिंग कर रहे हैं, रश्मि जी किसी कस्टमर की शॉपिंग कर रहे हैं, उसको पैसा नहीं मंगवाना है उससे, तो ये स्कैनर की फोटो खींच के उसको भेज दीजिए। आपने ऑर्डर लगाया, इस स्कैनर की फोटो खींच के उसको भेज दीजिए, कह दीजिए तुरंत पेमेंट कर दीजिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट अपडेट हो जाएगा। ये बहुत जी अच्छा जी। ट्रिक है, किसी से पैसा मंगाने की जरूरत भी नहीं, उसके बिहाफ पे आपने सामान ऐड कर ली, सब कुछ ऐड कर लिया, पेमेंट पेज आया, ये स्कैनर भेज दीजिए उसके पास। ओके। ठीक। वो जैसे पेमेंट करेगा यहाँ पे पेज अपलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक शॉपिंग डन हो जाएगी। ओके। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग जी। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खुद की और अपने डाउनलाइन की। घर बैठे हुए 4 से 5 दिन में आपके पास सामान पहुंच जाएगा। आप डेबिट कार्ड से भी करना चाहे तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दुनियादारी सबसे कर सकते हैं, जो भी आपके पास पेमेंट ऑप्शन है।
क्लियर है? जी सर। जी तो आज सर। से हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग, और आपका ये सब कुछ हो जाएगा। जी। है ना? मोदी क्या के प्रोडक्ट कैटलॉग भी आते हैं, कोशिश करिएगा आपको अगर कैटलॉग स्टॉक में मिल रहा है तो कैटलॉग भी ऑर्डर कर लिया करें, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे देखिए, जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो ऐसे पेज आ जाएगा, अभी ये फेल्ड दिखाएगा या पेंडिंग दिखाएगा, मैंने पेमेंट नहीं किया, ऐसे ही ऑर्डर आ जाएगा। कल देखा था मैंने ग्रुप में फोटो डाली तो मैंने सेल्फ लॉयल्टी ऑर्डर डन किया ना, तो वैसे हाँ ही जी। आपको यहाँ पे ये बिल दिख जाएगा। ये बिल जिसका भी कस्टमर का कर रहे हैं, ये बिल की फोटो खींच के उसको भेज दीजिए, भैया आपका ऑर्डर हो गया है। ओके। ओके। ठीक क्लियर है? है। जी सर। तो ये तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग करने का और आईडी लगाने का। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इस महीने में काम करने के लिए आप रेडी हो जाएं, काम करें, सारी चीजें समझें। जाते जाते एक चीज आपको और बता दें रश्मि जी, यहाँ से आप एनएफटी प्रोफाइल में जाएंगे, आप अपना एनएफटी और वो सारी चीजें भी डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ से, अगर हाँ आपकी सर, आईडी हाँ अप्रूव। एक क्वेश्चन था हमारा। हाँ जी। सर पेमेंट अभी ना लूँ अगले महीने, या कभी भी ले सकती हूँ? किससे एकदम से ना पेमेंट? लूँ कोई ऐसे इसका पेमेंट रहता है ना, तभी अपना अकाउंट वगैरह ना लगाऊं? अकाउंट नहीं लगाएंगे, आपका पेमेंट पड़ा रहेगा, जब भी आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा तो पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, लेकिन लीजिए भाई, क्यों छोड़ना पैसा? अरे थोड़ा बैंक। इशू आ रहा है अभी, इशू वो है अच्छा, नेटवर्क रिजेक्शन आ आने। रही है सर। हाँ क्या रीजन इसलिए। दे रहा रिजेक्ट होने का? वो वो कह रहे थे कि चेकबुक, चेकबुक एक बार या मुझे पासबुक की फोटो ले रहा है वो। एक बार मुझे दिखाइएगा तभी कौन सी फोटो आप भेज रहे हैं, कौन सी दिखा रहे हैं, मतलब लगा हमारे रहे हैं। पास सर, हमारे पास है नहीं है। मैंने ऑनलाइन खाता खोला था कोटक का, हाँ हाँ। कोटक हाँ हाँ। महिंद्रा बैंक का। तो वो ऑनलाइन नहीं उसका मांगेगा, नाम, ऑनलाइन नहीं मानेगा। तो वो चेकबुक मांग रहा है, चेकबुक या पासबुक की हाँ, फोटो मांग चेकबुक रहा या है। पासबुक ऑनलाइन नहीं माना जाता। तो वो मेरे पास है नहीं, और भी है लेकिन तो माइनस में चल रहा है, तो वो मैं नहीं लगाना चाहती हूँ इसलिए। कोई नहीं, एक दूसरा जब बैंक जरूरत, अकाउंट खुला लीजिए जब जरूरत हो, लेकिन एक खुला सर लीजिएगा, क्योंकि जब थोड़े से पैसे ऑलरेडी बैंक हमारे अकाउंट में आएंगे तो चार अच्छे लगेंगे हैं, आपको। ऑलरेडी हमारे चार खाते खुले हैं, क्यों यही थोड़ा ठीक हूँ। क्लोज कराइए ना, फिर बाकी बैंक अकाउंट क्लोज कराइए आप, उसमें क्या है, क्लोज करा के एक रखिए अकाउंट, फिजिकली जाके खुलाइए, एसबीआई या आईसीआई एचडीएफसी जिसमें भी आपका सही पड़े। हाँ सर खुलवा लेंगे, तो हम बस यही पूछ रहे थे अभी। वो पैसा कोई आपका दिक्कत पड़ा रहेगा, नहीं है? जब भी आप ऐड करोगे वो आ जाएगा आपका पैसा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ना, एक बार में मिले तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, तो ठीक है जैसा सही सर। लगे ठीक, आपको। ठीक, ओके और सर। तो कोई किसी क्वेश्चन नहीं, डाउट नहीं? नहीं। नहीं। तो ठीक है, फिर इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करें। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच टीम, काम करें, चीजें बढ़ाएं, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, और परेशान होने की कोई सर जरूरत वो नहीं। मीटिंग वगैरह भेज दिया करो, मैं फिर भेज एक दिया बार चित्रा करूंगी जी को लोगों को। साथ में ले लीजिएगा, चित्रा जी जूम में साथ में एक बार देख लीजिएगा इनके साथ, जब ये एक बार आपको कॉन्फिडेंस हो जाए खुद से कर लेंगी ये, उसके बाद फिर आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहली बार जब भी आप रश्मि जी खुद से शॉपिंग करेंगी, चित्रा जी को लाइन हम्म। पे ले लीजिएगा। हाँ सर, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ शॉपिंग। हाँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, करिए, खुद से करिए, बात से जान के खुद से करिए, सीख जाइए, डिपेंडेंसी खत्म हो हाँ जाएगी, जितनी जल्दी आप खुद से शॉपिंग करना सीख जाएंगे आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अपलाइन की मदद ठीक है, जितनी कम से कम ली जाए उतना ज्यादा अच्छा है, ये मान के चले, सही है। क्योंकि फिर आप फ्री रहोगे ना, किसी भी समय कर सकते हो, रात के 2 बजे 12 बजे, वो आप अपनी चॉइस से कर सकते हो उस चीजों को। ओके। ठीक। ठीक है, चलिए इस तो मीटिंग को वो फिर सर यही लिंक खत्म करते वगैरह, हैं। हाँ हाँ बताएं। हाँ ठीक है सर, लिंक वगैरह भेज दिया करो। ऐसे मैं आप भेज सकती हूँ क्या? किसको लिंक भेज ठीक सकती है, हैं? जो अपने नीचे। जो ज्वाइन हुए उनको तो ग्रुप में भी ज्वाइन करा दीजिए, आपने टीम डूअर्स वाले में ज्वाइन करा दीजिए, मुझे नंबर भेजिए, मैं ऐड कर दूंगा टीम डूअर्स वाले ग्रुप पे, जो अपना ग्रुप ओके चलता सर। है ना? जो लोग भी ठीक। ज्वाइन हो रहे हैं, जिनकी भी शॉपिंग हो रही है, आप मुझे उनका नाम और नंबर भेजते रहिए, मैं ग्रुप में ऐड करता रहूंगा उनको, उनका वेलकम भी कराना रहेगा। ओके। ठीक ठीक है। है, ठीक। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टीम। बाय। बाय।